So guys, let's start with today's class. So basically, as the content of the class says that we are going to discuss assets market. So my target would be on discussion of assets market. So assets market is basically your chapter 8, 9, 10. जब CP1 का सिलेबस नहीं आया था, CA1 था, तो CA1 के अंदर एसेट्स मार्केट काफी डिटेल के अंदर हुआ करता था. दैट मीन्स अगर मैं CA1 की सिलेबस की बात करूं तो चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 19 तक एसेट्स मार्केट होता था. CP1 के अंदर चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 इज एसेट्स मार्केट. तो हमारा जो कंटेंट रहेगा एसेट्स मार्केट का, दैट इज चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10. अब एसेट्स मार्केट CP1 जब स्टार्टिंग में आया था तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते थे एसेट्स मार्केट के ऊपर. दैट मींस CA1 के अंदर भी और CP1 के अंदर भी, दोनों के अंदर एसेट्स मार्केट के बहुत क्वेश्चंस आते थे. बट आफ्टर कोविड, आफ्टर एग्जाम्स हैव बिकम ऑनलाइन, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. सो एंड यू नो कि आपका जो सेकेंड पेपर है दैट इज कंप्लीटली केस स्टडी. तो कंटेंट ऑफ एसेट्स मार्केट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. सो दैट मीन्स अगर मैं दोनों पेपर के 200 मार्क्स भी कंपाइल करूं तो नॉट मोर देन 10, मतलब 10 भी मैं शायद मैक्सिमम मार्क्स अलॉट कर रही हूँ आजकल एसेट्स मार्केट को. सो 10 से 12 आप ये मान के चलो 10 to 12 मार्क्स की वेटेज है एसेट्स मार्केट की. लेकिन दीज एक्चुअली फॉर्म अ बेस फॉर योर रिमेनिंग चैप्टर्स. हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का जो चैप्टर है वो आपको तब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक आपको एसेट्स मार्केट क्लियर नहीं है. ठीक है. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज माय चैप्टर 14. सो चैप्टर 14 के लिए चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 आना बहुत जरूरी है. तो चैप्टर 8, 9, 10 के बाद आई विल बी मूविंग टू चैप्टर 14. इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी करने के बाद नेक्स्ट दैट वी डू इज चैप्टर 15, 16. अगेन चैप्टर 15, 16 यूजेस अ बिट नॉलेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूजेस नॉलेज ऑफ योर एसेट्स मार्केट. सो दैट इज व्हाई, बिकॉज मुझे एसेट्स बेसिकली CP1 के अंदर दो चीजें हैं, वन इज एसेट्स एंड द अदर वन इज लायबिलिटीज. सो एसेट्स समझने के लिए मुझे एसेट्स मार्केट की काफी डिटेल जरूरी है. लेकिन आपको बस ये समझना है द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू, दे माइट not be important from exam perspective, but yes, they are definitely important from knowledge perspective. Important from knowledge perspective plus important, for example, if you are changing your job, or if there is someone who has just done with his or her graduation and now they have started appearing for CP1. तो interview के लिए assets market is something which is very important. Plus job change के लिए भी you should be aware of all the different type of assets in which you can invest in. Economic influences का chapter हमारा assets market पे dependent है. So आप ये मान के चलो initial के जो 8 to 10 chapters हैं, they use core knowledge of assets market. So that is why we require a detailed understanding. मुझे रटना नहीं है. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमें हर चीज मगअप करनी है, हम 40 चैप्टर्स कैसे मगअप करेंगे. हमें बिल्कुल भी नहीं रटना. जस्ट सी द अप्रोच द वे आई एम टेलिंग यू, द अप्रोच दैट वी यूज इन क्वेश्चंस डिस्कशन, दैट इज द अप्रोच दैट वी रिक्वायर फॉर क्लियरिंग CP1. तो मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस आई विल ट्राई टू कवर, जैसे मेरा क्या अब अप्रोच रहेगी कि लेट्स से इन टुडेज एज वेल एज टुमारोज क्लास लेट्स ट्राई टू कवर एटलीस्ट चैप्टर 8, 9. फिर उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड वाली क्लास में हम लोग 10 का कंटेंट खत्म करेंगे. सो दैट मीन्स उसके बाद वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें वी विल बी डूइंग डिटेल्ड डिस्कशंस. सो सैटरडे संडे डेफिनेटली क्लासेस आर देयर. मेरे पास कोई भी स्कोप नहीं है हमारे पास कि हम लोग क्लास ना रखें. सो ऐसी कोई आपकी रिक्वेस्ट कि इस दिन क्लास ना हो, इस दिन ये हो, वो प्लीज ये सब रिक्वेस्ट मत करना, बिकॉज द कंटेंट इज वास्ट. यू गाइज ऑलरेडी हैव द शेड्यूल विद योरसेल्फ. सो यू नो कि मुझे कब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है. एंड सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये नहीं होता कि मैं सिर्फ आपको कंटेंट करवाऊं. मेरा फोकस CP1 में कंटेंट पे जितना है उतना ज्यादा फोकस मेरा क्वेश्चन डिस्कशन पे. तो क्वेश्चन डिस्कशन में कभी कभी क्या होगा कि पूरी क्लास में हमारे पास 1.5-2 घंटे में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस टू बी डिस्कस. सो मेरा टारगेट हमेशा ये रहेगा कि मैं सैटरडे संडे में मैक्सिमम टाइम दूं. लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट
लेट्स से वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, एन असाइनमेंट की डेडलाइन है, यूटी की डेडलाइन है, मॉक की डेडलाइन है, तो मुझे एक क्लास वेंसडे को भी एट टाइम्स रखनी पड़ सकती है. यू नो वी हैव 3D वेंसडे, दैट इज डिस्कशन सेशंस ऑन वेंसडे. ऑल योर डाउट्स विल गेट डिस्कस्ड. तो कोई भी डाउट्स है यू कैन रेज ऑन द इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी, यू कैन रेज ऑन इंस्टीट्यूट व्हाट्सएप. दे विल कनेक्ट you with me depending on the time slot availability, and we can discuss your doubts in case you have. But apart from the doubts discussion, sometimes I will keep 1 or 2 classes in Wednesdays, so that we can reach to the we can make sure that we are meeting the assignments deadlines or UT deadline. और supposingly हो सकता है कि हम लोग सैटरडे संडे में हम लोग कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, एंड एक वेंसडे की हमने क्लास रख ली जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन पे फोकस कर रहे हैं. सो वो आपसे सेपरेटली व्हाट्सएप पे कन्वे कर लिया जाएगा कि व्हाट्सएप मेजॉरिटी जिस भी टाइम के लिए अग्री करेगी, वेदर इन मॉर्निंग और इन इवनिंग, वी विल बी अकॉर्डिंगली कीपिंग अ क्लास. बट दैट्स नॉट अ रेगुलर इवेंट, दैट्स अ वन टाइम इवेंट at certain weeks, just to make you sure that you should be available. That is why I am conveying this at the first class only, so that you guys should know कि हम लोग कंटेंट कभी भी वेंसडे को नहीं डिस्कस करेंगे. It's only the questions or the doubts discussion that will be discussed on Wednesday in case we are running short of something. In case the course is going on smoothly and we don't have any issues, then आपकी क्लासेस सैटरडे संडे ही चलेंगे. अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ क्लास अटेंड करने से पहले. Obviously, I will be trying to cover each and every content in the class itself. But if you want that आपको ज़्यादा participating होना है, if you want that you should be able to better answer the questions, it is recommended that you already have the videos with you. And जो live class अभी आपके सामने चल रही है और जो videos हैं उनमें difference है. तो आपसे in case you have time, you can just watch those videos before attending the class. Like last week we did not have a class because I was not well. So आपके पास पूरा एक वीक था और आपको पता है कि क्लास में क्या टॉपिक होना है, एसेट्स मार्केट डिस्कशन. तो दैट मीन्स आप एसेट्स मार्केट डिस्कशन की वीडियोस कंप्लीट करके रख सकते हो. Those watching the videos will not harm you. You will be definitely gaining something instead of losing. तो आपको ये भी रहेगा कि अगर मैंने वीडियोस देख ली एंड बाई चांस मेरी अगर लाइव क्लास मिस भी हो जाती है तो I know what is there. The content will remain the same. It's just the time of recording is different. आज मैं इस टाइम पर लाइव ले रही हूँ, वो जो वीडियो उसका लाइव अलग था. So it is recommended that in case you have time, just make sure that you're going through videos well before the class. You will definitely be able to understand better. You will be able to answer better. You will be able to understand the different tips and tricks. Especially questions discussion वाली videos तो आप जितनी बार जितना देखोगे उतना आपको questions का level reach कर पाओगे. ठीक है. So before I start with the class, any doubts till this point? You need to be very responsive because हमारे पास interaction का क्या mode है, हमारा ये chat section. So you have to be extremely responsive. If I ask you if you have any doubts, just simply comment yes or no. In case you have, put on the doubts. In case you don't have any doubts, just simply comment I don't have any doubts, but I want responses from each and every one of you. So we are, basically attending the class of something which is an extremely, I will say, सबसे बड़ा पेपर आपके एक्चुअल का है CP1. So you have to be extremely responsive in the class. So just don't think कि हाँ एक ने आंसर कर तो दिया कि डाउट्स नहीं है. You should participate. आप हम कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैं कुछ आपसे पूछूंगी, तो just if someone already has answered the correct question, but yes, you should also answer on your part. So any doubts to anyone? Okay, so I have been receiving a lot of questions, so let me just go through the questions. Okay, so Mukul is raising the question, do we need to complete all the videos of that topic, like all the 3 videos of assets market before first class? See guys, मैंने आपको बोला है कि videos is something which is given to you as complimentary, ठीक है? Obviously class के अंदर सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपके पास time है, why to waste the time? You already have the videos with you. My recommendation is, yes, you should complete all the videos related to the topic which is going to be discussed in weekend class.
लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि हाँ 8, 9, 10 के अराउंड आई थिंक 6-7 वीडियोस है, अगर आपके लिए 6-7 वीडियोस देखना पॉसिबल नहीं है, आप दिन में एक वीडियो टारगेट करो कि जब तक हमारा कोर्स स्लो चल रहा है, एक बार कोर्स पेसअप हो जाएगा तो आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट है पढ़ने के लिए, तब शायद आपके पास इतना कुछ है करने के लिए कि मैं वीडियो वॉचिंग का तब ध्यान भी नहीं दोगे। लेकिन जब तक कोर्स अभी स्मूथली चल रहा है, हम एसेट्स मार्केट पे फोकस करें, एसेट्स मार्केट इज 8, 9, 10, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, ये स्टार्टिंग के बेस चैप्टर्स है। बेस चैप्टर्स में मतलब बेस रीच करना टू द एग्जाम स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपको लग रहा है, लेट्स सपोज वी हैव मेनी स्टूडेंट्स who have just given their CT series and this is their first exam, I mean theory exam after numerical, तो आपको तरीका नहीं पता होता कि किस तरीके से मुझे एग्जाम स्टैंडर्ड पे पहुंचना है। तो जितनी आप वीडियोस देखोगे, जितनी क्लासेस अटेंड करोगे, उतना यू विल बी रीचिंग टू द लेवल विच इज रिक्वायर्ड। जब धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होने लग जाओगे सब्जेक्ट के साथ, तो यू हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू कि इट्स समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल कि आप शायद वीडियोस कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे। तो रेकमेंडेशन यही है कि टाइम निकाल के जिस कंटेंट को हम लोग वीकेंड में डिस्कस करेंगे, आप उस कंटेंट की वीडियो ऑलरेडी पहले वॉच करके रखो टू बिकम बेटर कंपैटिबल विद द क्लास। सो इट्स फॉर एवरीवन दैट यू जस्ट ट्राई। इससे क्या होगा, आपके पास भी एक टारगेट होगा कि हाँ मुझे क्लास से पहले ये देख के रखनी है, ये देख के रखनी है, ये देख के रखनी है। सो ओके, सो राशि इज आस्किंग, इज दिस द फर्स्ट एसेट क्लास फर्स्ट क्लास ऑफ एसेट्स मार्केट? यस, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ कंटेंट डिस्कशन। इससे पहले मैंने सिर्फ एक ओरिएंटेशन सेशन लिया था फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, रेस्ट दिस इज द फर्स्ट कंटेंट डिस्कशन क्लास। ठीक है, सो आई हैव टू, अब ये चीजें मैं हर क्लास में रिपीट नहीं करूंगी। अब आपको पहले 1-2 क्लासेस के बाद ये पता चल जाएगा कि हाँ मुझे आपसे क्या रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, यू विल स्टार्ट गेटिंग टू नो इन द इनिशियल 2-3 क्लासेस दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स, व्हाट एग्जैक्टली आई रिक्वायर फ्रॉम यू। धीरे धीरे यू विल बिकम कंपैटिबल विद ऑल दीज थिंग्स एंड देन वी विल जस्ट बी फोकसिंग ऑन कंटेंट्स। बट यस, कुछ भी चीजें एट टाइम्स क्या होता है कि हम जब क्लास ले रहे होते हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, हमें उस टाइम पे क्वेश्चंस नहीं आते। क्लास लेने के बाद समटाइम्स वी गेट सॉरी क्वेश्चंस कि अच्छा ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये मैंने पूछना था, हम उस टाइम पे पूछना भूल गए। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और यू डोंट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास टू हैपन। यू कैन सिंपली पुट योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप, यू कैन सिंपली पुट योर डाउट्स ऑन इंस्टीट्यूट मेल आईडी एंड यू विल गेट द रिप्लाई फॉर द सेम। सो अगर कोई छोटा सा भी डाउट है, सो जस्ट डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, जस्ट फील फ्री टू आस्क योर डाउट। ठीक है, so is there anyone who has gone through any of the videos till date? Orientation के अलावा any one of you who has gone through the videos? एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियोस या सारी वीडियोस, कोई भी ऐसा है जिसने एक भी वीडियो कंप्लीट करी है? So just quickly comment in the chat section. Is there anyone who has gone through any of the videos? ओके, सो सबने शायद, ओके, राशि हैज सीन 2 वीडियोस, मुकुल इज सेइंग 1, श्रीहरि इज सेइंग 1. Okay, great. So all those who have completed more than 1 videos, good pace up. अब आप जैसे सैटरडे संडे अब आपके पास, आप लोगों के पास टाइम है। ऑब्वियसली आज की क्लास में हम लोग इतना कंटेंट नहीं डिस्कस कर पाएंगे कि आपके पास 2 दिन लग जाएंगे उस कंटेंट को स्टडी करने के लिए। तो व्हाट यू कैन डू इज, द टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर वीक इज जस्ट ट्राई टू कंप्लीट ऑल द वीडियोस ऑफ योर एसेट्स मार्केट, सो दैट बाय नेक्स्ट वीक यू बिकम टू कंफर्टेबल विद एसेट्स मार्केट कि जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो यू गाइज आर एक्चुअली अवेयर। कभी कभी क्या होगा कि शायद मैं सेम क्वेश्चन ही डिस्कस कर लूं तो और आप आंसर बेटर कर पाओगे। फिर क्वेश्चंस के बाद हम लोग समरी लिस्ट, आपकी ऑटोमेटिकली समरी लिस्ट कवर हो रही है। सो आपके पास 3 चीजें हैं, शेड्यूल है, समरी लिस्ट है, असाइनमेंट्स है एज ऑफ नाउ। सो समरी लिस्ट मींस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बोथ फ्रॉम आईआई एज वेल एज आईएफओई। सो ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि क्या आप आईआई के क्वेश्चंस करवाओगे या सिर्फ आप आईएफओई के क्वेश्चंस करवाओगे। आई वुड बी कवरिंग बोथ द स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस। सो जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तब हम दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आईआई के भी आईएफओई के भी।
मार्च तक अगेन फरवरी मार्च में मेरा ज्यादा फोकस आई के क्वेश्चंस में होगा, और मार्च से अप्रैल क्योंकि अब एक ऑल अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का गैप है इंडिया और IFOA के पेपर में, और मार्च से अप्रैल में मैं IFOA के क्वेश्चंस पे फोकस करूंगी। बट मेरी तरफ से आपकी क्वेश्चन डिस्कशन की क्लासेस कंटिन्यूसली टिल IFOA टिल अप्रैल चलती रहेंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब एसेट्स मार्केट का क्या मतलब है? वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स इन विच वी एज एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन। अब कौन कौन से एसेट्स होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। आज को रीडिंग पे कम फोकस करना, और जो मैं कंटेंट आपको जितना जैसे जिस तरीके से मैं कंटेंट से कंफर्टेबल हूं, आपको भी इसी लेवल पे आना है कि आप भी बिना बुक रेफर करे इस तरीके से आपको कंटेंट पे कंफर्टेबल होना है कि अच्छा अगर मेरे पास बॉन्ड्स का क्वेश्चन आया है तो मेरे ये कैरेक्टरिस्टिक्स रेडी होने चाहिए, मेरा इक्विटी का क्वेश्चन आया है तो मेरे ये कैरेक्टरिस्टिक्स रेडी होने चाहिए। यू डोंट नीड टू रेफर टू को रीडिंग अगेन एंड अगेन। आई टोल्ड दिस इन ओरिएंटेशन सेशन एज वेल, ऑल्दो इन IFOA the exam is open book, but you don't have time to look anything in in co-reading. So just forget about being open book and make yourself comfortable with the content as much as you can. जितना आप कंटेंट से कंफर्टेबल रहोगे उतने आप पॉइंट्स बेटर बना पाओगे। सो एसेट्स मार्केट डिस्कस करते हैं। अब एसेट्स मार्केट का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स इन विच वी एज एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन। तो मैं पहला एसेट्स अभी आपसे डिस्कस कर रही हूं, दैट इज बॉन्ड्स, कि बॉन्ड मार्केट क्या होती है। अब जैसे ही आपसे सपोजिंगली क्वेश्चन आता है, कमेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स एज एन एसेट इंस्ट्रूमेंट। अब बॉन्ड्स का क्या मतलब है? वी कैन सेग्रीगेट बॉन्ड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। बॉन्ड्स हो सकते हैं हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, देन बॉन्ड्स हो सकते हैं हमारे गवर्नमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट, देन बॉन्ड्स हो सकते हैं नॉमिनल और फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स वर्सेस इंडेक्स लिंक। तो मैंने 3 तरीके की सेग्रीगेशन करी है बॉन्ड्स के अंदर। एक करी है डोमेस्टिक इंटरनेशनल, मींस कि किस कंट्री ने बॉन्ड्स इशू करे। इफ इट इज इशूड इन योर डोमेस्टिक करेंसी ओनली, इट बिकम्स डोमेस्टिक बॉन्ड। इफ द बॉन्ड इज इशूड इन इंटरनेशनल करेंसी, इट बिकम्स इंटरनेशनल बॉन्ड। नेक्स्ट सेग्रीगेशन इज कॉर्पोरेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेट। इफ द बॉन्ड इज इशूड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी, it becomes government bond. If the bond is issued by an agency other than government, it becomes corporate bond. If the bond is fixed interest का मतलब होता है कि हर महीने आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स ही मिलेंगी, आपकी जो पेमेंट्स हैं वो इन्फ्लेशन से लिंक्ड नहीं है, तो बॉन्ड बन जाता है नॉमिनल और फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड। अगर इन्फ्लेशन लिंक्ड पेमेंट है तो बॉन्ड बन जाता है इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड। अब बॉन्ड के अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें तो बॉन्ड की पेमेंट फ्लोज कैसे होती है। बॉन्ड का मतलब क्या है? लेट्स सपोज गवर्नमेंट अगर बॉन्ड इशू कर रही है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो गवर्नमेंट आपसे टाइम 0 पे कहती है कि क्या आप मुझे 10 लाख रुपए बॉन्ड में मेरे इन्वेस्ट करके मुझे 10 लाख दे सकते हो। आप कहते हो ठीक है मैं आपको 10 लाख दे दूंगा, तो इसका मतलब क्या है? आपने 10 लाख रुपीज का बॉन्ड सब्सक्राइब कर लिया। अब इसके बदले में आपको लेट सपोज ये 5 ईयर बॉन्ड है, तो आपको पूरे 5 साल तक रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलेंगी गवर्नमेंट से। तो रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स थ्रू आउट द टर्म ऑफ द बॉन्ड, एंड एट द एंड ऑफ द टर्म व्हाट यू गेट इज योर रिडेम्पशन पेमेंट बैक। तो रिडेम्पशन पेमेंट लेट सपोज 10 लाख का बॉन्ड है, तो आपको अपने 10 लाख एंड ऑफ द टर्म में मिल जाएंगे। रेस्ट 5 सालों में अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलेंगी, तो आपको इस पे डिफरेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलेंगी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बॉन्ड। Now, if it is a fixed interest bond, that means irrespective की मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, what you will be getting is, let's suppose मैं आपको बोलती हूँ आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, so that means 10% नॉमिनल इंटरेस्ट बॉन्ड है ये, जिसमें irrespective की मार्केट में इन्फ्लेशन ऊपर है नीचे है डाउन है क्या नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस पे 10% 10 लाख पे मिलेगा हर पूरे 5 सालों में, ठीक है।
और टर्म के एंड में मुझे मेरी रिडम्पशन पेमेंट वापस मिल जाएगी। लेकिन इंडेक्स लिंक्ड अगर ये बॉन्ड है, द वे दैट वी लर्नड इन CT1, अगर इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड है तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं और रिडेम्पशन पेमेंट है ये आपको फिक्स नहीं मिलेंगी। दीज रिडेम्पशन पेमेंट्स और द इंटरेस्ट पेमेंट्स विल बी लिंक्ड टू इन्फ्लेशनरी इंडेक्स। तो दैट मीन्स आपको जो पेमेंट्स मिलेंगी दैट आर डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लेशनरी इंडेक्स। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होती रहेगी आपका इन्फ्लेशनरी इंडेक्स फैक्टर बढ़ेगा, आपकी पेमेंट्स बढ़ेंगी। अगर इन्फ्लेशन कम है तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स फैक्टर कम है तो आपकी पेमेंट्स कम होंगी। सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो अगर मैं रियल बॉन्ड्स की बात करती हूं तो उसमें हमें क्या मिलता है? इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। So real bonds provide you inflation protection, but nominal bonds do not provide you inflation protection. So all these things are important for discussing the characteristics. ठीक है, अब हम characteristics discussion पूरे assets bucket में कभी भी आपको characteristics discussion के लिए वो बोलेगा तो मुझे एक एक्रोनिम याद रखना है। वो एक्रोनिम क्या है? सिस्टम T। S stands for security। अपना आज की क्लास में लिसनिंग पे ज्यादा फोकस करना, ये सब कुछ वीडियोस के अंदर ऑलरेडी है। तो कंटेंट हमें इतना फोकस करना है या कि नोट्स बनाने पे, अगर अच्छा मेनी स्टूडेंट्स आर इन हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, तो नोट्स हम लोग वीडियोस को रेफर करके कर सकते हैं। जितना आप ध्यान से सुनोगे उतनी चीजें माइंड में आपके इनकलकेट हो जाएंगी एंड वही चीजें जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ यही चीजें एग्जाम टाइम पे याद रहेंगी कि अच्छा उस टाइम पे ऐसे बोला था। ठीक है, सो S stands for security, Y stands for yield, this S stands for spread, T stands for term, E stands for expenses, M stands for marketability, and T stands for tax. So S for security, Y for yield, S for spread, T for term, E for expenses, N for marketability and T for tax. आपके पास सिस्टम T है। ठीक है, अब लेट्स हैव अ डिस्कशन। मुझे एक बात बताओ, सिक्योरिटी की जब मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलूंगी, व्हाट डू आई मीन बाय सिक्योरिटी? अगर मैं बॉन्ड की सिक्योरिटी की बात करती हूँ, गाइस जस्ट ओपन योर चैट सेक्शन एंड बी एक्टिव ऑन चैट सेक्शन। व्हेन आई से सिक्योरिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड? जस्ट वन लाइन है, मैं आपसे कुछ भी अभी आंसर्स के फॉर्म में नहीं पूछ रही, जस्ट नॉर्मल डिस्कशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योरिटी ऑफ बॉन्ड? So guys, anyone with the answer, what do you understand by security of a bond? All those who have watched the videos. Okay. Whether they will be default or not, less risk measure, default related, how safe our investment is, like government bond is secured, chances of default are reflected through security, security in terms of interest and capital return. Okay, so first perfect answer by Nisha, security in terms of interest and capital return. मैं आपसे सिक्योरिटी का एक्चुअली में मीनिंग नहीं पूछ रही थी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जब अगर मुझे किसी चीज की सिक्योरिटी के बारे में कमेंट करना है तो उसका सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि कितने चांसेस हैं कि मुझे मेरा इंटरेस्ट और कैपिटल पेमेंट्स वापस मिलेंगे। तो अभी तो हम बॉन्ड्स की सिक्योरिटी की डिस्कस कर रहे हैं, लेटर क्लासेस में हम लोग लेट्स से मैं आपसे इक्विटी मार्केट की सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, प्रॉपर्टी मार्केट की सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ। तो जब भी आपको सिक्योरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कमेंट करना है, दैट मीन्स यू आर कमेंट
कमेंटिंग इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स रिडेम्पशन। तो इस चीज का ध्यान रखना, डिफॉल्ट रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स। नाउ कमिंग टू वाई, यील्ड। यील्ड स्टैंड्स कि रिटर्न मुझे कितना मिल रहा है। तो जब भी रिटर्न की बात आएगी तो दो रिटर्न, आप हमेशा रिटर्न के लिए 2 पॉइंट्स लिखोगे। एक होगा कि वेदर इट इज नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न। सो फर्स्ट पॉइंट इज नॉमिनल वर्सेस रियल। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी एक्सपेक्टेड रिटर्न of this asset class compared to other asset class। ये चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके नोट्स बनेंगे, यही इन्हीं से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर अभी आप सिर्फ समझने के लिए समझोगे और क्वेश्चंस के टर्म्स में नहीं समझोगे कि मुझे आपसे क्या पॉइंट्स चाहिए, यू वुड बी लैकिंग ऑन दीज पॉइंट्स। यू वुड फील यू हैव रिटन परफेक्ट बट यू वोंट बी गेटिंग एनी मार्क्स फॉर द सेम, बिकॉज अगर आप सिर्फ रिटर्न का कमेंट करते हो कि रिटर्न नॉमिनल है या फिर रियल है, लेकिन आप ये नहीं बताते कि अच्छा इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का रिटर्न बाकी सिक्योरिटी से कैसा है, सो दैट मीन्स आपका जो रिटर्न वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो मेक श्योर जब भी हम लोग को रिटर्न के बारे में कमेंट करना है, वी आर कमेंटिंग बोथ वेज, नॉमिनल वर्सेस रियल प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दिस एसेट क्लास कंपेयर टू द अदर एसेट क्लास। नेक्स्ट इज स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब है कितना वॉलेटाइल है ये पर्टिकुलर एसेट क्लास में जो मुझे रिटर्न मिल रहा है। जब भी हम रिटर्न की बात करेंगे दैट मीन्स माय इनकम पेमेंट्स, नॉट द रिडेम्पशन पेमेंट। So I will always be commenting about volatility of the income payments, not the redemption payments. So spread means कि मेरी जो income payments हैं क्या वो मुझे जितना मैं जब मेरे को प्रॉमिस की जाती है तब मुझे मिल जाती है, जितने अमाउंट की मुझे प्रॉमिस की गई है तब मुझे मिल रही है, या फिर देयर इज वॉलेटिलिटी एसोसिएटेड विद दीज इनकम पेमेंट्स। सो स्प्रेड मीन्स वॉलेटिलिटी एसोसिएटेड विद दीज इनकम पेमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो टर्म। अब टर्म वुड डिपेंड कि अच्छा ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो टर्म मीन्स कि इन्वेस्टमेंट का टर्म कितना है। एक्सपेंसेस, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स कि जब हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट बॉन्ड्स, हार्डली एनी एक्सपेंसेस इज देयर इन बॉन्ड, बट इफ आई टॉक अबाउट प्रॉपर्टी मार्केट, यू नो कि अगर हमें एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, वी हैव टू बियर ब्रोकरेज फीस, वी हैव टू बियर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वी हैव टू बियर मेंटेनेंस कॉस्ट। सिमिलरली इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, अगेन वी हैव टू बियर ब्रोकरेज फीस। तो एक्सपेंसेस मीन्स expenses involved in investing। आप मुझे पॉइंट दे रहे हो there are high expenses involved in equity। जब भी आप expenses लिखोगे just give 1 or 2 examples of expenses associated with that particular investment class। Like supposingly if I am investing in international bond, तो compared to domestic bond, international bonds maybe would have higher expenses because there are certain administrative fees या फिर maintenance fees जो आपको overseas bonds को देनी है जो कि domestic bonds पे नहीं है। ठीक है, next one M. M stands for marketability. So guys, can any of you tell me the exact meaning of marketability? Many students always have a doubt in marketability and liquidity. So what do you understand from your perspective? What is the meaning of marketability? Quickly comment. What do we mean by marketability? Okay, so let me go through the different answers. How easily it can be sold and purchased, easy to buy or sell,
need for asset in market, easily tradable, they can be sold, quality issued by the issuer, how quickly an asset can be sold. Okay, so almost everyone is correct. Marketability means how easily you can buy, basically you can actually sell this asset. How easily you can find a buyer for this asset is known as marketability. Liquidity का मतलब होता है मैं इस पर्टिकुलर एसेट को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ. आज मुझे पैसे की जरूरत है, तो क्या मैं प्रॉपर्टी को जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू रिडीम द प्रॉपर्टी. सो प्रॉपर्टी इज नॉट एट ऑल अ लिक्विड इंस्ट्रूमेंट, बट जितने भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो लिक्विड होंगे बिकॉज दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश. So marketability means how easily you can find a buyer. अगर मैं बोलूँ गिवन एन ऑप्शन कि क्या आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स लोगे या आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लोगे. मेरे पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, मुझे बॉन्ड्स बेचने हैं बिकॉज आई एम इन नीड ऑफ कैश. आई कैन नॉट वेट फॉर, लेट सपोज आई हैव 5 year बॉन्ड्स, आई कैन नॉट वेट फॉर 5 year टर्म. सो डू आई रिक्वायर, I want to sell those government bonds. तो आप क्या गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेना पसंद करोगे या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स? Obviously you would say depending on the risk appetite of the investor, but still more people would be biased to take government bonds from me. So government bonds are highly marketable. सबसे ज्यादा जो marketable instruments होते हैं वो होते हैं हमारे government bonds. उसके बाद we have corporate bonds and other type of securities. Last का T stands for tax. किसके अंदर कितनी टैक्स एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं. तो जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा उस टाइप से हम लोग टैक्स का कमेंटिंग करेंगे. सो बट ये जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड टू यू, यू वुड बी एडजस्टिंग योर कैरेक्टरिस्टिक्स. ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एसेट का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, पॉइंट्स यही रहेंगे, बस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे. अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ. लेट्स सपोज इफ आई एम बीइंग आस्क्ड कमेंट ऑन, लेट्स से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है कमेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेस्टिक गवर्नमेंट बॉन्ड्स. बहुत ध्यान से देखना, यही पॉइंट मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, हमसे पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन आया कमेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेस्टिक गवर्नमेंट बॉन्ड्स. To see the way of thinking and how my points are targeted on which particular topic. अब मुझे पता है कि डोमेस्टिक बॉन्ड है, सो मैं क्या लिखूंगी? Since the bond is issued by government, it seems to be less risky and हाई क्रेडिट वर्दी. सो मैंने सिर्फ पहला टारगेट रखा कि क्योंकि बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया है तो बॉन्ड के अंदर रिस्क होने के कोई चांसेस है ही नहीं. बॉन्ड सीम्स टू बी हाई क्रेडिट वर्दी. नेक्स्ट थिंग, बॉन्ड इज इशूड इन डोमेस्टिक मार्केट, सो कैन बी यूज्ड टू मीट liabilities linked to domestic payments. कि मतलब आप अगर एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी लायबिलिटीज को मीट करने के लिए, क्योंकि बॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट में इशू है, तो ये टाइप का बॉन्ड कौन सी लायबिलिटीज को मीट करने के लिए यूज हो सकता है? जिनकी पेमेंट्स भी डोमेस्टिक पेमेंट्स ही हैं, ठीक है. सो पहला पॉइंट कैन बी समहाउ रिलेटेड टू गवर्नमेंट. नेक्स्ट पॉइंट डोमेस्टिक. Next, security of the bond is high as it has been issued by government. Next, since the bond is issued by government, so expected return would be less compared to other asset instruments. कि क्योंकि बॉन्ड हमें गवर्नमेंट ने इशू किया है तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर बॉन्ड का एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिस्क भी कम है.
तो मैंने सिक्योरिटी टारगेट कर ली। अब देखो मैंने y का सिर्फ एक टी टारगेट करी अभी तक, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब मुझे नहीं पता कि ये नॉमिनल बॉन्ड है, मुझे नहीं पता ये इंडेक्स लिंक बॉन्ड है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर क्या लिखा था हमारे को, सिर्फ डोमेस्टिक गवर्नमेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कमेंट करो। तो आप खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं करोगे। यू कैन राइट रिटर्न कैन बी फिक्स्ड और इंडेक्स लिंक्ड depending on the type of bond issue. So return can be fixed or index linked depending on the type of bond issue. So S cover, Y cover, these things should just be running in your mind. Spread हम लिख सकते हैं, volatility is extremely low for government issued bonds. टर्म का मुझे नहीं पता लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है। सो टर्म कैन बी, दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, बट जस्ट टू टेल यू कि हाँ अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपकी आंसर में हर टाइप की इंफॉर्मेशन कवर होनी चाहिए, जस्ट टू गिव एन एग्जामिनर द व्यू दैट यू नो कि अच्छा लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, यू नो कि नॉमिनल भी हो सकता है, इंडेक्स लिंक भी हो सकता है। सो टर्म कैन बी short, medium, long, depending on the bond issue. Next, hardly any expenses are involved in subscribing to bonds. Government bonds are highly marketable. There can be, मुझे नहीं पता टैक्स एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट लिखो। There can be tax advantages, disadvantages depending on the tax position of the investor. So if you have these points in your mind, basically you are trying to cover everything which is associated with bonds. अब क्वेश्चन एक्चुअली में क्या था, डोमेस्टिक गवर्नमेंट बॉन्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन अगर होता कमेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो मेरा पॉइंट कैसे चेंज होते हैं, द सिक्योरिटी ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द कंपनीज विच आर इशुइंग द बॉन्ड्स, डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इशुअर। अब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इशुअर इंपैक्ट्स माय सिक्योरिटी। सो इफ इट इज अ ब्लू चिप बॉन्ड, the bonds are likely to be less risky, but if the bond is issued by, let's say, CCC company credit rating, then it is likely that the bond is a junk bond. Junk bond means the default chances are extremely high of that bond. So if it is a blue chip company bond or a bond which has been issued by a company with AAA credit rating, then the bond is likely to be secure. But if the bond is issued by a company with poor credit rating, then it is likely that the bond is a junk bond. अगेन अगर आपको सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड लिखा है, आपको नहीं पता डोमेस्टिक में है इंटरनेशनल में है, तो आप कहोगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड इज डेफिनेटली मोर देन गवर्नमेंट बॉन्ड, बट द रिटर्न is less than compared to equities or property. So see how my points are changing when I am coming to corporate. गवर्नमेंट एक बेसिक था, जब मैं कॉर्पोरेट पे आई तो मैंने कमेंट कर दिया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कॉर्पोरेट का गवर्नमेंट से तो ज्यादा है, लेकिन इक्विटीज और प्रॉपर्टी से कम है। कॉर्पोरेट बॉन्ड का अच्छा रिटर्न कैन बी रियल और इंडेक्स लिंक डिपेंडिंग ऑन हाउ इट हैज बीन इशूड। देन स्प्रेड
likely to be volatile again depending on the credit worthiness of the issuer. Then term again can be medium term, long term, short term. Expenses, I mean very little expenses are involved even if you are investing in corporate bonds. Marketability definitely is good but less compared to government bonds. तो जब भी आप एक अपर पे मूव करोगे आप हमेशा कंपैरिजन करोगे उसके पिछले वाले से. तो कॉर्पोरेट में आपके पास ऑप्शन क्या हो जाता है कि वी आर ऑलमोस्ट इन एवरी पॉइंट वी आर जस्ट कंपेयरिंग विद गवर्नमेंट बॉन्ड्स. सो मार्केटेबिलिटी गवर्नमेंट के लिए मैंने क्या लिखा था कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर हाईली मार्केटेबल. सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का क्या होएगा, डेफिनेटली द मार्केटेबिलिटी इज गुड बट लेस कंपेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स. And tax, again there can be tax advantages or disadvantages depending on the tax position of the investor. So guys clear. अब bonds का government bonds आए, domestic bonds आए, international bonds आए, real bonds अगर आ जाएगा तो वहां पर आप क्या लिख दोगे कि जो return is real, that means you get inflation protection. So that means you can meet the liabilities which are linked to inflationary index. जब भी nominal bonds आएगा उसके साथ उसका क्या disadvantage है, that it becomes difficult to meet the liabilities which are inflationary linked. अब कभी-कभी क्या होता है कि वो आपसे पूछता है explain the investment strategy of pension funds. पेंशन फंड्स की लाइबिलिटीज इन्फ्लेशन लिंक्ड है. मान लो मुझे अपने फ्यूचर के लिए सेव करना है, मेरी लाइबिलिटीज इन्फ्लेशन लिंक्ड है, तो अगर मैं अपना सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूंगी तो दैट मींस आई एम डूइंग रॉन्ग स्ट्रैटेजी बिकॉज नॉमिनल विल नॉट प्रोवाइड मी एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन. सो जब भी कुछ भी कोई भी चीज नॉमिनल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट द लाइबिलिटीज आर इन्फ्लेशन लिंक्ड, तो यू वुड से कि दिस विल नॉट मीट योर एम ऑफ मीटिंग द लाइबिलिटीज बिकॉज द रिटर्न इज नॉमिनल. तो यू शुड बी क्लियर विद नाउ ऑलमोस्ट विद ऑल द टाइप ऑफ बॉन्ड्स. नॉमिनल बॉन्ड वर्सेज इंडेक्स लिंक्ड आ जाए, गवर्नमेंट वर्सेज कॉर्पोरेट आ जाए, डोमेस्टिक वर्सेज इंटरनेशनल आ जाए. Do you think you would be able to make points related to all of these? Any issues in bond markets to any of you? Comment in the chat section. Any doubts in bond market? सिक्योरिटी इज नॉट रिपीटेड इन थर्ड पॉइंट. मुकुल फर्स्ट पॉइंट में हमने सिक्योरिटी का बोला है एंड सिस्टम टी में एस स्टैंड्स फॉर स्प्रेड. जो सेकंड एस है दैट इज स्प्रेड. सो स्प्रेड का मतलब होता है वॉलेटाइल कितना है. वॉलेटाइल मतलब कि स्टेबल रिटर्न है या रिटर्न ऊपर नीचे हो रहा है बार बार. ओके, सो एक्सचेंज रेट. सो गाइस जनरली वी डोंट कमेंट ऑन द एक्सचेंज रेट. जब भी इंटरनेशनल बॉन्ड आएगा बस तब हम लोग कमेंट कर देते हैं कि हाँ कोई करेंसी रिस्क है या नहीं है. यू वुड सी मी डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन योर क्वेश्चंस. तो एज ऑफ नाउ जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद को रीडिंग. अभी हम लोग को रीडिंग का कुछ भी नहीं कर रहे. दिस इज जस्ट अ जर्नल डिस्कशन ऑन द बॉन्ड मार्केट. नॉर्मल केसेस में आप एक्सचेंज रेट मेंशन नहीं करोगे. Only when the bonds are invested in overseas, then we would comment कि okay, there are quite lot of expenses involved in overseas, and apart from the overseas expenses involvement, we do have a currency risk as well when we are investing overseas. Currency risk means currency fluctuations risk. तो जब भी overseas का question आएगा, we would discuss at that point. इसके अलावा आपको और कुछ नहीं mention करना. Okay, any details on how bond payments are taxed are needed? No, nothing, no details on bond payment tax क्योंकि हम लोग taxation CT1 में किया हुआ है कि आपको capital gain पे tax देना पड़ता है. कभी कभी क्या होता है वो simple straight forward question बोलता है okay we are paying 40% tax on the payments that we are getting on bonds. तो that means अगर मेरे को 1 रुपया मिल रहा है तो 0.6 मेरे बैंक में जाएगा, 0.4 मुझे tax पे करना पड़ेगा. But all these things are not important in CP1. आपको सिर्फ comment करना होगा कि हाँ इस पर्टिकुलर एसेट
इंस्ट्रूमेंट में टैक्स एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमेशा टैक्स का एक ही पॉइंट बनेगा, देयर कैन बी सेवरल टैक्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दैट्स इट। इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की डिटेल्स में हमने नहीं जाना। Let's do one question now related to bond market. So write down the question. Describe the features that can be incorporated in a new corporate bond issue. Describe the features that can be incorporated. Describe the features that can be incorporated in a new corporate bond issue. In a new corporate bond issue that would reduce the risk associated with it. That would reduce the risk associated with it and would make it more attractive to an investor. That would reduce the risk associated with it and would make it more attractive to an investor. I am repeating the question. Describe the features associated with new corporate bond issue that would reduce the risk associated with it and would make it more attractive to an investor. So question is of 5 marks. I want 10 valid points from you guys. कॉर्पोरेट बॉन्ड नया इशू, हम लोग नया कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगी, धीरे धीरे आई विल जस्ट रिक्वायर आंसर फ्रॉम यू गाइस। सो हम लोग नया कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू में हम क्या फीचर्स इनकॉर्पोरेट करें जिससे कि इस कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू की रिस्कीनेस भी कम हो जाए और साथ में इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव टू एन इन्वेस्टर। डिस्क्राइब है तो यू डोंट हैव टू जस्ट कमेंट ऑन दी सिंगल पॉइंट, मतलब आप मुझे सिर्फ वन लाइनर्स भी दोगे तो चलेगा क्योंकि सिर्फ 4-5 मार्क्स का है। आप जब भी क्वेश्चन 4-5 मार्क्स का है बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना क्योंकि इससे मेरा फेल पास नहीं हो रहा। मेरा फेल पास 25 नंबर वाले क्वेश्चन पे है। मान लो यही एक सिंपल क्वेश्चन सिर्फ 4 या 5 नंबर का आता है। जब 5 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बोल रहा है, तो मैं आपसे एक सिंपल मतलब एक सिंगल लाइनर 10 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन हाँ लिस्ट की तरह भी नहीं कि आप मुझे सिर्फ एक 1 वर्ड दे रहे हो। आई डोंट वांट वर्ड्स, आई वांट सिंगल लाइनर्स पॉइंट इन 5 मार्क्स क्वेश्चंस। So try to cover up what features you can incorporate in new bond issue that can reduce the risk associated with it and can make it more attractive. So for 5 marks, start attempting. We would be discussing in next 7 to 8 minutes.
Guys, start wrapping up in next 2-3 minutes. So I have received only one answer till date. So start wrapping up. So let's start discussing. So let me go through the first answer. So first answer says high security, high expected return, protection against inflation, less volatility, less expenses, high market size, ensuring high credit rating, tax exemption at the provided tax advantages, highly liquid, convertible at the discretion of investor. Do we need to write full sentence on chat? You will have to write as if you are writing an exam. So definitely full sentences. The way we are writing an exam, you have to comment your answers like this. So Rashi, definitely our answer needs improvement. Let me go through all the other answers. Then I will tell ki what exactly is the issue in the answer. Next one. The corporate bond can be issued with high credit rating. Fixed charge can be made associated with it so that it becomes more credit worthy to investors. Convertible options can be given along with the bond. Some tax advantages can be given. Flexible time period for redemption can be given. Expenses can be reduced while trading on the bond. Yield can be made index linked. Large issue size so that it become more marketable. So perfect answer by Mukul. Next one by Varsha, inflation protection, available in flexible term, less brokerage, tax advantages, reduced volatility, increased marketability, issued in domestic market, needs improvement. Next one, high credit rating, high quantity, options can be provided to match the liabilities. Index link will provide tax advantages, provide inflationary protection, increase the credit worthiness. To attract yield should be higher. Next one, bonds that carry less expenses should be issued, regular interest payments, support inflation, terms and conditions. Convertibles could be issued, number of options should be given to investor, increase the credit worthiness, reduce the dealing cost, increase the expected return, increase the overall guarantees by offering conditions, increase marketability. So only 1 or 2 answers are correct. Rest all of you have given me जनरल आंसर्स. अब समझना 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने जिसमें सिर्फ परफेक्ट बोला दैट मीन्स ही और शी वुड गेट 4 to 5 मार्क्स. रेस्ट बाकी सबके आंसर जनरल है. इसका मतलब मुश्किल से 2 नंबर से ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा. जितनी मर्जी आप कहानियां लिख दो, कुछ नहीं मिलेगा. क्यों? आप लोग क्या लिख रही हो? पॉइंट्स. इंक्रीज द सिक्योरिटी. ये आप लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस द पॉइंट्स दैट यू गाइस आर राइटिंग. पहला पॉइंट आप क्या लिख रहे हो? इंक्रीज द सिक्योरिटी. ठीक है. नेक्स्ट आप क्या लिख रहे हो? इंक्रीज मार्केटेबिलिटी, रिड्यूस एक्सपेंसेस. ये 3 जनरल पॉइंट्स हैं जो हर किसी ने लिखे. ठीक है. क्या आपने मुझे ऑप्शंस बताए हाउ टू इंक्रीज सिक्योरिटी? क्या आपने ऑप्शंस बताए हाउ टू इंक्रीज मार्केटेबिलिटी? वो आपसे यही तो पूछ रहा है कि what in features they can incorporate in the bond
so that it becomes less risky and more attractive. अब उसको भी पता है कि सिक्योरिटी का बढ़ाने से बॉन्ड अट्रैक्टिव हो जाएगा, लेकिन वो यही तो आपसे पूछ रहा है कि मैं सिक्योरिटी कैसे बढ़ाऊं. That is why they are targeting how to increase. Although they directly वो आपसे ये नहीं पूछ रहा how to increase security, how to increase marketability. Indirectly तो आपसे यही पूछ रहा है. आप मुझे आंसर दे रहे हो increase security. You will not be getting any marks on this. आप आंसर दे रहे हो इंक्रीज मार्केटेबिलिटी. हाउ टू इंक्रीज मार्केटेबिलिटी? मैं ऐसे क्या फीचर्स बॉन्ड के अंदर लेके आऊं दैट इट हैज इंक्रीज्ड मार्केटेबिलिटी? आप बोल रहे हो इंक्रीज द क्रेडिट वर्दीनेस. हाउ कैन आई इंक्रीज द क्रेडिट वर्दीनेस? आपको फीचर्स पे कमेंट करना है. सो फीचर्स टारगेट था इस क्वेश्चन का. आप व्हाट कुड बी द आंसर इज लाइक 1 or 2 स्टूडेंट्स हैव मेंशन. पहली चीज, हम लोग सिक्योरिटी अपने माइंड में लेकर चलते हैं. अच्छा, अगर हमें सिक्योरिटी बढ़ानी है, क्या क्या ऑप्शंस दें कि जिससे मेरी सिक्योरिटी बढ़े. वन ऑफ यू हैज मेंशन्ड प्रोवाइड गारंटीज. चाहे पेरेंट प्रोवाइड करे गारंटी या फिर इंश्योरेंस ले लो जो कि आपको गारंटीज प्रोवाइड करे. So first point can be provide guarantees so that the investor knows that they are going to get their payments back. Next point, these guarantees can either be provided by the parent company or can be provided by taking an insurance provision. तो ये 2 points हो गए, लेकिन इसने एक ही चीज कवर करी कि guarantees provide करो. Then हम लोग बोल रहे हैं next can be increase the credit worthiness. How can they increase the credit worthiness? Issue bonds with high credit rating. आप हाई क्रेडिट रेटिंग भी अगर इशू कर रहे हैं, उससे भी कैसे सिक्योरिटी बढ़ जाएगी? मान लो कि मैं उसी कंपनी, मतलब आई मीन यू आर सब्सक्राइबिंग टू दोज बॉन्ड्स और यू आर बेसिकली इशूइंग बॉन्ड्स with high income and capital cover. Use these words in your answer. या आपने CT2, I think most of you have done with your CT2. So CT2 में हमने सीखा हुआ है इनकम कवर रेशियो एंड कैपिटल कवर. इनकम कवर क्या होते हैं कि मेरे पास कितना प्रॉफिट है कि मैं उससे अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स पे कर सकती हूँ. कैपिटल कवर क्या होता है, मेरे पास कितने एसेट्स हैं कि मैं अपनी लायबिलिटीज पे कर सकती हूँ. तो जितना हाई इनकम कैपिटल कवर होगा उतना चांसेस होंगे कि मेरे इंटरेस्ट पेमेंट्स और रिडेम्पशन पेमेंट्स एज एन इन्वेस्टर मुझे मेरे इंटरेस्ट और रिडेम्पशन पेमेंट्स वापस मिलेंगे. So, I mean, increase the income or capital cover of your company so that more and more investors are subscribed to your type of bonds. Next, security बढ़ानी है, attractive करना है. Restrictions on further corporate borrowing. आप लोग फीचर्स ना टारगेट करके जनरल पॉइंट्स दे रहे हो. ये सब चीजें एग्जाम में नहीं, इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इन पॉइंट्स से मार्क मिलेंगे. Restrictions on further corporate borrowing. मुझे अपना सिक्योरिटी बढ़ानी है. हाउ कैन आई इंक्रीज सिक्योरिटी? मे बी आई एम पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फर्दर बोरोइंग कि जब रिस्क ही नहीं होएगा और बोरोइंग नहीं होएगी, और बोरोइंग नहीं होएगी तो रिस्क नहीं होगा, रिस्क नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा बॉन्ड अट्रैक्टिव हो जाएगा. देन वन ऑफ यू हैज मेंशन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करो. जितने कन्वर्टेबल इशू करोगी उतना इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होगा कि अच्छा मैं इस डेट पर रिडीम कर सकती, या फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बॉन्ड से इक्विटी में कन्वर्ट हो सकती हूँ. फ्लेक्सिबल रिडेम्पशन पेमेंट्स वाले ऑप्शन दे दो आप. जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप बॉन्ड में बढ़ाओगे, जितनी कन्वर्टेबिलिटी लाओगे, उतना वो अट्रैक्टिव होगा. आप बोल रहे हो इंक्रीज द मार्केटेबिलिटी. हाउ कैन वी इंक्रीज द मार्केटेबिलिटी? मे बी इंक्रीज द इशू साइज, incorporate more options in your bonds, maybe different redemption payments, give an option to convert it into different asset instruments, put restrictions on further borrowing, increase the income or capital cover, issue bonds with high credit rating, provide guarantees either by parent or by insurance. So basically ये आपके points होने चाहिए. Don't give me general answers, think of the specific points. This is the first or second question that we are discussing, तो it is completely okay कि आपके points exam standard तक नहीं होंगे. So don't don't be demotivated by this. इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप वीडियोस पहले से देख के रखोगे तो एक आइडिया आपको पहले ही लग जाएगा. वही सेम चीजें बार बार आपके माइंड में गो थ्रू होंगी तो ऑटोमेटिकली यू विल बी रीचिंग टू द एग्जाम स्टैंडर्ड. नहीं भी वीडियो देखनी तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वीडियो नहीं देख रहे तो आर वी लूजिंग ऑन समथिंग. यू आर नॉट लूजिंग ऑन एनीथिंग, बट डेफिनेटली यू वुड बी गेनिंग a lot if you are watching the video before. So my recommendation always would be to watch the video.
एंड डोंट बी इन अ हरी टू सबमिट द आंसर। 5 नंबर के लिए अगर मैंने आपको 7 से 8 मिनट दिए हैं, स्टार्टिंग में मैं आपको ज्यादा टाइम दे रही हूँ, सो दैट यू कैन बिकम मोर कंफर्टेबल विद द पॉइंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। सो डोंट बी इन अ हरी टू सबमिट द आंसर, थिंक ऑफ डिफरेंट आइडियाज एंड देन सबमिट। इंडिया के अंदर स्पेशली आप जितने इन आइडियाज इनकलकेट करोगे अपने आंसर में, उतना आपका आंसर बेटर होता रहेगा। So guys, is this question clear to every one of you? Although अब आप सबको पता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, बट सी द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट, और जिसका बेटर वे ऑफ राइटिंग होता है उसको मार्क्स मिल जाते हैं और दूसरा फेल हो जाता है। तो आपको लगेगा मुझे तो एसेट्स मार्केट बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी अगर आप ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं ढंग से अटेम्प्ट करें, दैट मीन्स समवेयर समथिंग इज लैकिंग, एंड वो एक दिन में ठीक नहीं होगा, पहली क्लास में तो डेफिनेटली नहीं होगा। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बट यस दिस इज अ ट्रू चेक दैट डेफिनेटली यू गाइस रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू रीच टू द एग्जाम स्टैंडर्ड। तो इट इज कंप्लीटली ओके अगर आपका पहला क्वेश्चन गलत जा रहा है, तो कोई उसमें हेजिटेशन वाली बात नहीं है। सो इज द आंसर एंड द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट्स टू एनी ऑफ यू? देन एक और पॉइंट था लेस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज गवर्नमेंट बॉन्ड में होती ही नहीं है, सो डोंट कमेंट ऑन एनी कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज नॉट देयर इन द बॉन्ड्स, ठीक है। देन हम कह रहे हैं इशू इन डोमेस्टिक मार्केट टू मीट लायबिलिटीज। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मेरी लायबिलिटीज डोमेस्टिक में होंगी, तो अगर आप ऐसे पॉइंट्स दोगे तो बिल्कुल ही आप एग्जामिनर को बोल रहे हो कि मुझे नहीं आता, तो हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि इशू इन डोमेस्टिक मार्केट टू मीट लायबिलिटीज। एंड ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू हैज रिटन कि आप इसको इंडेक्स लिंक बना दो, तो इंडेक्स लिंक बना दो, हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी लायबिलिटीज फिक्स्ड है, और अगर मेरी लायबिलिटीज फिक्स्ड है और मैं अपने बॉन्ड को इंडेक्स लिंक बना रही हूँ, तो मेरे को इन्वेस्टर्स आ ही नहीं रहे। तो इंडेक्स लिंक्ड वर्सेस नॉमिनल इज नॉट समथिंग कि हाँ इंडेक्स में आपको कुछ प्रेफरेंस मिल रही है। इट डिपेंड्स ऑन द लायबिलिटीज, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज व्हिच आर सब्सक्राइबिंग। तो जब आप ऑप्शंस वाले पॉइंट बोल रहे हो, देन उसमें आप लिख सकते हो कि यस दे हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द पेमेंट्स टू बाय इंक्रीजिंग विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशनरी इंडेक्स, वहां पर फिर भी वैलिड है। लेकिन यस, मूविंग टू इंडेक्स लिंक इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिड्यूसिंग द रिस्क, सो डोंट यूज इंडेक्स लिंक फॉर रिस्क रिडक्शन। So guys, I hope I am clear to every one of you. Any issues to any of you in the question? Anything which is not clear, just quickly comment. इस discussion के बाद we are done with the bond market discussion. इसके अलावा we in the complete asset market, that is from 8 to 9, 10, we have money market, we have equity market, we have property, and certain details on overseas and derivatives. So I would require 2 more classes to cover the content, and then 1 or 2 more class for the questions, past papers discussion. ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास वुड बी अगेन ऑफ 1 पॉइंट, टुडेज क्लास वाज जस्ट फॉर 1 hour ओनली, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड आई वांट इनिशियल की क्लासेस कम ड्यूरेशन की भी हम लोग रखेंगे, सो दैट यू कैन बिकम मोर कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट। अब आज की क्लास के बाद आपका टू डू क्या है? जस्ट रिवाइजिंग ऑन द थिंग्स दैट वी हैव डन, प्लस जस्ट वॉचिंग ऑन द वीडियोज। अगर सिर्फ आप बॉन्ड्स मार्केट भी कंप्लीट कर लो तो भी एटलीस्ट ये होगा कि हाँ मेरा बॉन्ड सेक्शन, अब मुझे काफी कंफर्टेबल हूँ मैं बॉन्ड सेक्शन में। तो कल की क्लास में वो वुड बी डिस्कसिंग मनी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट, and if time allows then I would be moving to property market. Otherwise property and derivatives we would be discussing in the next third class, and then for the questions discussion. So that's it from my side for the day. Thank you.